आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रत्येक युग की अपनी सृष्टि और दृष्टि होती है। पूर्ण विराम। हर युग अपना इतिहास स्वयं लिखता है, बल्कि प्रत्येक युग का इतिहास ही नहीं, भूगोल भी अपने ढंग का होता है। पूर्ण विराम। आज हम जिस युग में सांस ले रहे हैं उसे विज्ञान का युग कहा जाता है। पूर्ण विराम। जब हम विज्ञान का युग शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा ध्यान स्वतः ही इस तथ्य की ओर चला जाता है कि विज्ञान ने हमें सैकड़ों साधन उपलब्ध कराए और उनका उपयोग करते करते हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि लगता है जैसे इन साधनों के बिना हमारा जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। पूर्ण विराम। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि विज्ञान का योगदान रेखांकित करने योग्य है। पूर्ण विराम। इसके साथ ही यह भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि आज विज्ञान हमारे लिए जितना आवश्यक हो रहा है उतना ही हानिकारक भी प्रमाणित हो रहा है। पूर्ण विराम। हम भी जानते हैं कि वैज्ञानिक साधनों और नित्य नई उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में जीवन बिताते समय हम सुरक्षित नहीं हैं। फिर उन साधनों से हम अपने संबंध तोड़ नहीं पा रहे हैं। कारण यह है कि मानव जीवन के प्रत्येक कोने में विज्ञान रच बस गया है। पूर्ण विराम। वास्तविकता यह है कि विज्ञान बुरा नहीं है, विज्ञान द्वारा प्रदत्त सुविधाएं भी बुरी नहीं हैं, किंतु उनका उपयोग हम अपने विवेक के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं। पूर्ण विराम। हम प्रत्येक नवीन वस्तु की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उसे अपने जीवन का अंग बनाने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं करते हैं। पूर्ण विराम। आज वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व करना तो ठीक है, क्योंकि उन उपलब्धियों ने हमें, हमारे समाज को और हमारे देश को काफ़ी वस्तुएं दी हैं, किंतु ये बदलाव किस सीमा तक हमारे लिए आवश्यकता, उपयोगी और उचित है, यह विचारणीय विषय है। पूर्ण विराम। आज वैज्ञानिक उपलब्धियों की चर्चा कम और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। पूर्ण विराम। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम सही समय पर सही निर्णय लेते हुए अपने जीवन और देश को सुरक्षित रख सकते हैं। पूर्ण विराम। हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञान हमारे लिए वरदान सिद्ध हो, न कि अभिशाप। पूर्ण विराम। विज्ञान ने मानव को अनेक लाभ प्रदान किए। पूर्ण विराम। मानव को इतना शक्तिशाली बना दिया कि प्रकृति उसकी दासी बन गई है और स्थिति ऐसी लगती है कि मानव विज्ञान संभव शब्द को ही निकाल देगा। पूर्ण विराम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञान के बल पर ही मानव जाति का भविष्य उज्जवल हो सकेगा, किंतु उज्जवल भविष्य की आकांक्षा में एक पक्ष ऐसा भी है जो निरंतर छूटता जा रहा है। पूर्ण विराम। यह पक्ष हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ है। पूर्ण विराम। विज्ञान ने अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, अनेक अनावरणों और भौतिकता के शिखर पर पहुंचाया है और निरंतर नए कार्यक्रमों से भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।
किंतु आगे बढ़ने की प्रवृत्ति में विज्ञान से प्राप्त वरदान जितना में अधिक मिल रहा है, उनमें खतरे भी कम सामने नहीं आ रहे हैं। पूर्ण विराम। स्पष्ट शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विज्ञान ने हमें प्रगति की दिशा दिखलाई है, अनेक असंभव कार्यों को संभव करने का साधन बताया है, तो साथ ही ऐसी स्थितियों को स्पष्ट कर दिया है जिनसे हम और हमारा जीवन अभिशाप बनता जा रहा है। पूर्ण विराम। हमें विज्ञान के इस अभिशाप से बचने का प्रयास करना चाहिए। पूर्ण विराम। यह मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पूर्ण विराम। यद्यपि विज्ञान की उपयोगिता निर्विवादित है, किंतु विज्ञान ने जहाँ मानव की अपरिमित सेवा की है, वहीं विज्ञान अनेक क्षेत्रों में मानव जीवन के लिए हानिकारक भी सिद्ध हुआ है। पूर्ण विराम। विज्ञान की प्रगति से बड़ी मशीनों का जन्म हुआ, जिससे संसार में औद्योगिकरण हुआ है। पूर्ण विराम। विभिन्न कार्यों के लिए अधिक कारखाने लग जाने के कारण लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। पूर्ण विराम। जिन वस्तुओं का उत्पादन मनुष्य अपने हाथों से करता था, वे वस्तुएं बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से तैयार कर दी जाती हैं। पूर्ण विराम। मानव निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा इनका स्तर भी उत्तम होता है। पूर्ण विराम। अतः मशीनों की उपयोगिता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, वस्तुओं मशीनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई बेरोजगारी की समस्या को टाला नहीं जा सकता है। पूर्ण विराम। अगला पैरा। बड़े शहरों में कारखानों के लगने से इन तथा विभिन्न संचालित वाहनों के धुएं से शहरों का वातावरण अत्यंत दूषित होता है तथा दूसरी ओर रोजगार की तलाश में लोग शहरों में भागकर पहुंचते आ रहे हैं। पूर्ण विराम। गांव खाली होते जा रहे हैं और शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। पूर्ण विराम। किसी भी बड़े नगर में छोटे कमरे में ढेर सारे लोग रहते देखकर इस तथ्य से परिचित हुआ जा सकता है। पूर्ण विराम। विज्ञान की प्रगति ने मानव को शुद्ध भौतिकतावादी बना दिया है। पूर्ण विराम। सभ्यता के विकास के साथ मानव केवल बुद्धिवादी बनता जा रहा है। पूर्ण विराम। हृदय पक्ष और भावनाओं का उसके लिए कोई महत्व नहीं रह गया है। पूर्ण विराम। इसका प्रभाव यह हुआ कि मानवता के गुण समाप्त होते जा रहे हैं और मानवता की आत्मा अपने स्वाभाविक आनंद को खोती जा रही है। पूर्ण विराम। भौतिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ईर्ष्या, द्वेष, कपट और अनाचार की वृद्धि होती जा रही है। पूर्ण विराम। संतोष प्रिय समाप्त हो जाने के कारण भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप शोषण और अन्याय की वृद्धि हो रही है। पूर्ण विराम। मानव में प्रतिद्वंदिता की वृत्ति बढ़ती जा रही है। पूर्ण विराम। वैज्ञानिक प्रगति से मानव की जीवन वृत्ति में पर्याप्त अंतर आ गया है। पूर्ण विराम। मानव अनिश्वरवादी होता जा रहा है और नैतिक मूल्यों के प्रति उसकी आस्था निरंतर घटती जा रही है। पूर्ण विराम। यही कारण है कि आधुनिक युग में झूठ, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और हिंसा की घटनाएं आम बात हो गई है। पूर्ण विराम। वैज्ञानिक यंत्रों का उपयोग बढ़ने के कारण मानव जीवन में भी यांत्रिकता का समावेश हो रहा है। पूर्ण विराम। अब मानव संबंधों में भी सजीवता तथा माधुर्य नहीं रह गया है, जो कभी पहले
हुआ करता था। पूर्ण विराम। अब तो संबंधों में केवल औपचारिकता मात्र रह गई है। पूर्ण विराम। जीवन सत्य की परिभाषा ही बदल गई है। पूर्ण विराम। मानव को पूर्ण का इस अनुयोग आनंद का संचार करने वाली ललित कलाओं पर विज्ञान की अभिवृद्धि हुई है। पूर्ण विराम। रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा का आविष्कार होने से गायन और संगीत का वह पूरा आनंद हट गया है जो कलाकार और दर्शक के प्रत्यक्ष संबंध के कारण हमें खूब प्राप्त होता था। पूर्ण विराम।